नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स कुलदीप दया के साथ। और आज हम फिर आपके सामने एक नई चीज़ को लेकर आए हैं जो नगर पालिका कनीना से जिला परिषद के वार्ड नंबर 14 से फाइट कर रहे हैं। और हर कोई ना कोई सदस्य अपनी यहाँ किस्मत आजमाने के लिए हमारे चैनल के द्वारा भी और वैसे भी मेहनत करके आपके सामने आ रहे हैं। यहाँ नगर पालिका के बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिल्कुल नए भी हैं और पुराने भी हैं, लेकिन निर्णय आपको लेना है किस कैंडिडेट को आप जिता के परिषद बनाना चाहते हैं या इसके अलावा जो नगर पालिका की चेयरमैन है उनको बनाना चाहते हैं। इससे पहले काफ़ी चेयरमैन भी बने हैं, परिषद भी बने हैं, लेकिन बात होती है विकास की, विकास कार्यों को लेके और उस वार्ड की स्वच्छता और सुंदरता को बनाने के लिए और आप सभी की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए आपके सामने अनूप यादव जी हमारे साथ बने हैं, जो बहुत ही लगन से और मेहनत से आपके आशीर्वाद से इस नगर पालिका के चुनाव के पार्षद के पद पे वार्ड नंबर 14 से अपनी फाइट कर रहे हैं। तो आपका किस प्रकार इनको आशीर्वाद देते हैं, कैसे आप इनको जिला परिषद की ये सीट देते हैं आपके वार्ड को अच्छा बनाने के लिए। तो अनूप जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का जी सर और आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे मौका दिया एक आपके चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि भाई मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ और किस लिए आया हूँ। जी सर, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम बात करते हैं इस इलेक्शन को लेके। जी, इससे पहले की चर्चा करेंगे हम, क्या आपने इस प्रकार का कोई इलेक्शन फाइट किया? अगर आप पूछेंगे कि गांव के लेवल के ऊपर या भाई पालिका के लेवल के ऊपर, जी पालिका के लेवल पे, तो मैं पहली बार लड़ रहा हूँ जी। छात्र जीवन में मैंने यूनिवर्सिटी में एबीवीपी से फाइट किया था जी, और अपना छात्र राजनीति का जीवन स्टार्ट किया था। तो वहाँ आपको क्या रहा था वहाँ पे आपकी? वहाँ पर मैं जब यूनिवर्सिटी में गया तब मैंने देखा था कि भाई छात्रों को काफ़ी समस्याओं को सामना करना पड़ता था, प्रैक्टिकल्स का, एग्जाम्स का, फीस के लिए बच्चों की भाई जो रिपेयरिंग्स वगैरह होती है, मास जिस तरह रिया गई, उनको तो काफ़ी समस्याएं होती थी। तो जब मैंने रियलाइज किया, काफ़ी बच्चे जब यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जामिनेशन ब्रांच में चक्कर काटते थे, मैंने उनको देखा, उनको महसूस किया, उनकी समस्याओं को महसूस किया, तो उनकी हेल्प करने के लिए मैं आगे आया था। तो एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुझे देखा, मुझे परखा और एक मौका दिया छात्रों के लिए काम करने का, और एबीवीपी की तरफ से मुझे छात्र अध्यक्ष यूनिवर्सिटी का 2010 में नियुक्त किया। आपको 2010 में अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था जी, और उसके बाद आपका ये पहला इलेक्शन आपके इसे नगर पालिका के बीच में है जी। तो वो दिन दूर नहीं, हम चाहते हैं और आपके दर्शक भी चाहते हैं कि शायद ही आपको ये मौका जीत के तरफ ले जा रहा है, क्योंकि हमने काफी जगह चर्चा सुनी आपके बारे में कि अनूप जी काफी फाइट कर रहे हैं और लोगों का आपको प्रेम मिल रहा है। तो हम बात करेंगे विकास की जी। आप अपने वार्ड के लिए जी क्या ऐसा कार्य करेंगे, क्योंकि हर कोई अपने अपनी एक थीम बनाता है, एक रोड मैप बनाता है, तो अपने वार्ड के विकास के लिए आपने क्या सोचा है? वो हर एक आदमी की सोच में एक वो होता है कि विजन होता है कि भाई अगर मैं इस लाइन में आऊंगा, अगर अपने वार्ड में जीत के आऊंगा तो मैं क्या करूंगा जी। तो मैं सबसे पहले, जिस तरह मैं आपको पहले बताया कि भाई मैं छात्र राजनीति से जुड़े हुए, तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि कम से कम मैं अपने वार्ड के लोगों के लिए एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाऊं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या मेरी तरफ से हो। सबसे पहला काम मैं करूंगा एक लाइब्रेरी बनवाने। ये देखिए, वार्ड नंबर 14 के सभी सदस्य देखें, ये अनूप जी ने आपके लिए घोषणा पहले कर दी यहाँ पे कि आप सभी के लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था या तो नगर पालिका की तरफ से, सरकार की तरफ से, या ये अपनी जेब से आपके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे, ताकि वहां पे बहन बेटियां, युवा साथी और हमारे पिता तुल्य जो है वो बैठ के अपना समय पास करें और कुछ ज्ञान किताबों से ले जी। आगे बोलिएगा सर। क्योंकि आजकल एजुकेशन बहुत महंगी हो चुकी है जी। कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं तो वहाँ पे महंगी है, ट्यूशंस करते हैं महंगी है, स्कूल्स में महंगी है, किताबें खरीदें तो वो भी महंगी हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उनके चार्ज बहुत ज्यादा महंगे हैं, चीज पे मोटा बजट लगता है। तो उन चीजों को मैं साइड में करते हुए लाइब्रेरी में उनको, बच्चों को सब कुछ मैं वो अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा, सरकारी की तरफ से करूंगा, ताकि बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल सके और बच्चों को यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़े, कम से कम मेरे वार्ड के बच्चों को नहीं भटकना पड़े। थैंक यू सर। इसके अलावा आपको आपके दर्शक और आपके वार्ड वासी जिताते हैं तो कनीना वासियों को भी काफी इसका फायदा होता है। बिल्कुल, आपने तो आपके वार्ड के लिए सोचा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि कनीना वासी और भी साथी वहां आके कुछ ज्ञान ले सकते हैं। सब पूरे गांव का स्वागत रहेगा उसमें। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत। देखिए, पूरे गांव को लेके चल रहे हैं अनूप जी।
तो अनूप जी, इस राजनीति के अंदर आप कॉलेज में पहले आए थे, लेकिन यहाँ आपके कनीना के अंदर जी। आपको किसने प्रेरणा दी कि आप इस वार्ड के अंदर फाइट करेंगे? प्रेरणा का मेन है जी कनीना की वर्तमान स्थिति। जी सबसे पहले हर एक आदमी का होता है कि भाई अपनी गृहस्थ जीवन या जो भी अपना शेड्यूल है जी। उस चीज को सुचारू रूप से करे। यूनिवर्सिटी से आने के बाद में भाई अपने गृहस्थ जीवन में जाने के बाद में मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की है, अपना भाई मेडिकल स्टोर वगैरह या कुछ भी काम धंधा करके उसके लिए किया है। जी। लेकिन पिछले 25 साल से मैं देखता रहा हूँ कि कनीना को जो ग्रोथ करनी थी वहां तक पहुंचा नहीं कनीना। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आपका, ये नहीं पूछा वहां तक, क्योंकि हम भी हर जगह जाते हैं, हर जगह देखते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। जो कनीना को चाहिए था वो नहीं मिला है। बोलिएगा। तब जाकर मैंने अब महसूस किया कि कम से कम एक बार दूसरों को कोसने के बजाय मैं खुद ट्राई करूं कि मैं कनीना के लिए क्या कर सकता हूं। और अब अगर जनता मेरे को मौका देती है जी। तो कम से कम वार्ड को अपने को ऐसा बना के दिखाऊंगा, पूरे हरियाणा में किसी ने नहीं बनाया होगा। शाबाश, पूरा कनीना देखेगा बहुत आपको और आपके वार्ड वासियों को भी बताइए अनूप जी के जो लफ्ज हैं और जो सोच है आपके प्रति। देखिए किस प्रकार से इन्होंने अपनी एक सोच बनाई है कि हरियाणा तक पहुंच गए कि ऐसा वार्ड बना दूंगा कि हरियाणा तक ऐसा वार्ड नहीं मिलेगा। अभी वो आपको सोचना है, वो पल दूर नहीं है कि 2 दिन की बात है उसके बीच में। लेकिन अगर आपकी कहीं थोड़ी सी भी चूक हो गई तो आपको वो ही 5 वर्ष तक पछताना पड़ेगा और वो पछतावा बाद में कोई ऐसा रास्ता नहीं निकालेगा। तो आप सोच समझ के अपनी जो कीमती वोट है वो डालना, ताकि जिसे भी आप जिताएंगे वो आपके वार्ड के लिए और आपके उन बहन बेटियों के लिए, भाइयों के लिए और पिता तुल्य के लिए, सभी के लिए सोचे अपने वार्ड को अच्छा बनाने के लिए। बताइए अनूप जी, आगे बताइए क्या करना चाहते हैं। और मैं सबसे पहले भाई आजकल आपको पता है कि हरियाली, ग्रीन हाउस जिस तरह अपना इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, गर्मी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो मेरा प्रपोजल ये भी रहेगा वो अपने वार्ड के लिए कि हर गली में मैं अच्छे सुंदर पौधे और छायादार पौधे जैसे अशोका के पौधे हो गए जो जगह भी कम घेरे और अपने को ऑक्सीजन भी प्रदान करें। बहुत अच्छी सोच, ठीक है। उनको पूरी गलियों को सुसज्जित करेंगे जी, ताकि गलियां सुंदर भी रहें और अपने को इन्वायरमेंटल भी ये देखिएगा हर तरह आपके वार्ड की सुंदरता के लिए सोच, और यही सोच इन युवाओं की रही तो वो दिन दूर नहीं है कि आपके पूरे कनीना को इसी तरह सोच के यहाँ के युवा उसको महकाएंगे। तो आगे बताइए क्या करना चाहेंगे। उसके बाद एक समस्या कनीना की है कि यहाँ पर जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी समस्या पेयजल की समस्या है यहाँ पर, क्योंकि उसकी आपूर्ति अच्छी तरीके से नहीं है। तो पूरे कनीना की तो देखो मैं जिम्मेवारी बाद में जब काम देगा तब लेंगे, हम अपने वार्ड की बात करते हैं। वार्ड की मैं अपनी जिम्मेवारी लेता हूँ और वादा करता हूँ कि अपने वार्ड में पेयजल की और गंदे पानी की निकासी की कभी समस्या नहीं होने दूंगा। शाबाश अनूप जी, आपने बहुत सोच समझ के अच्छी तरह से जवाब दिया। अभी बात करते हैं जिस प्रकार से आए दिन प्रतिदिन कोई ना कोई वारदातें होती हैं, जैसे हमारे रास्ते के अंदर युवा साथियों के साथ भी हो जाती है, बहन बेटियों के साथ भी हो जाती है। तो इसको देखते हुए आप अपने वार्ड की कैसे निगरानी रखेंगे, किस प्रकार का सहयोग करेंगे? मेरा वार्ड वासियों से निवेदन भी रहेगा और वादा भी रहेगा और मैं सरकार से भी जिस तरह कुछ उम्मीद करता हूं कि कम से कम मैं मेरे वार्ड में एक वार्ड चौकीदार लगाऊं, टीवी जो कैमरे अपने खंभों के ऊपर लगेंगे उनको लगवाऊं, तो उससे किसी 1-2 बंदों को कम से कम रोजगार भी मिलेगा और मेरे वार्ड की निगरानी भी रहेगी। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा जवाब आपका। नगर पालिका के जो चेयरमैन होते हैं जी, अगर कोई समस्या आपकी निगरानी से बाहर हो जाती है जिसका समाधान नहीं होता है तो उस समस्या को आप चेयरमैन के सामने पेश करते हैं। अगर बाय दे चेयरमैन कहता है कि मेरे बस का नहीं है ये कार्य, तो उसका समाधान आप किस प्रकार से करवाना चाहेंगे? अगर चेयरमैन की समझ से बाहर है तो ऊपर मैं डीसी लेवल तक भी जाऊंगा और मैं सरकार के पास भी तक जा सकता हूं। अगर मेरी डिमांड उचित है मेरे वार्ड के लिए तो डिमांड पूरी करने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखिए हौसले बुलंद हैं कि कोई नहीं रोक सकता। अभी फैसला करना आपके हाथ में है, आप किस प्रकार से फैसला करते हैं। अपने भाई अनूप जी को वो ताज दिलाना चाहते हैं या नहीं दिलाना चाहते हैं, डिपेंड आप पे है। लेकिन हम वही बात बोलते हैं कि फिर आपको पछताना पड़ेगा। आप सोच समझ के अपनी पोलिंग करना, क्योंकि हर किसी का हक होता है चुनाव के अंदर उतर सकता है, हमारा मौलिक अधिकार है, हम चुनाव लड़ सकते हैं, हर किसी का अधिकार होता है। तो आप सोच समझ के पोलिंग करना। तो अनूप जी आप अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, आपका चुनाव चिन्ह क्या है, अपने दर्शकों को बताइएगा। मेरा चुनाव चिन्ह साइकिल का निशान है जी, और पहले नंबर पर बैलेट नंबर 1 मशीन में पहला खटका है, उसको दबाना है और अपने वार्ड को सुरक्षित, स्वच्छ
और सुंदर बनाने के लिए खटका दबाएं और अपने वार्ड को महकाएं और अच्छा उचित बनाएं। बच्चों को शिक्षा के लिए, वार्ड की सुंदरता के लिए, वार्ड की हरियाली के लिए, पानी निकासी के लिए, सब किसी के लिए साइकिल है। अनूप है आपके लिए हमेशा 24 घंटे हाजिर। थैंक यू सर। अनूप जी ने तो हर तरह से आपके दरबार खोल दिए आपके वार्ड के लिए, और इनके माइंड में क्या क्या चल रही है वो तो काफी है, लेकिन इतनी ज्यादा बात बता नहीं सकते। लेकिन ये आपके इसके वार्ड के लिए, विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये अनूप जी के हमने इंटरव्यू के माध्यम से आप तक पहुंचा दी कुछ बातें। और अनूप जी, अभी जो आपके वार्ड के जो युवा साथी हैं आपकी उम्र के, और आपकी माताएं बहनें काका ताऊ जो भी हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट आदेश? मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप अपनी अंतरात्मा से वोट करना। वोट करने से कम एक बार आंख बंद करके विचार करना कि आपने पहले कैसा कनीना देखा था और आप भविष्य में कैसा कनीना देखना चाहते हैं। अगर आपको किसी भी आपकी उम्मीद के अनुरूप अगर मैं लगता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप साइकिल के बटन पर निशान दबाकर मुझे विजयी बनाएं, ताकि मैं आपके काम आ सकूं, वार्ड के काम आ सकूं, कनीना के काम आ सकूं। थैंक यू सर। तो साथियों, आप देख रहे थे दैनिक टाइम्स खुलती विद्या के साथ। तो मिलते हैं किसी अगली खबर में। नमस्कार सर।